राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 45 पर अतः साखी बेग को अंग लिख्यते अणबे पद प्रकाश के विधायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। भेक लिया हरि भजन को करण लग्या पाखंड संत दास व असंत सु मिटे न जम का दंड। भेक लिया हरि भजन को करण लग्या पाखंड। भेक तो धारण किया था हरि भजन के लिए और करने लग गए पाखंड। उल्टा काम हो गया, पाखंड कर रहे हैं और भजन के लिए भेक धारण किया। संत दास व असंत सु मिटे न जम का दंड। गुरुदेव फरमा रहे ऐसे असंत है कि जम का दंड कभी जाएगा नहीं, काल का दंड कभी खत्म होगा नहीं। भेक लिया तो क्या भया कूण कहेगा राम पाखंड बहुत मिलाए कर पेट भरण सुकाम। भेक लिया तो क्या भया कूण कहेगा राम। भेक ले लिया तो क्या मुक्त हो गए। ऐसे गुरुदेव अपन भी सत्संग आ गए तो काम बन गया। भजन करना पड़ेगा, भजन तो करा नहीं। भेक लिया तो क्या भया कौन कहेगा राम। भेक ले लिया तो उससे क्या हो, राम का नाम कौन लेगा। पाखंड बहुत मिलाए कर पेट भरण सुकाम। पाखंड कर रहे, खाली पेट भरने से काम है, राम का नाम तो लिया नहीं तो उसका दंड बड़ा जबरदस्त है। भेक धार कर संत दास पेट भरण सुकाम। एलिया मैलिया फिरत है कौन कहे अब राम। भेक धार कर संत दास पेट भरण सुकाम। मस्त हो गए बस कि हमने तो गुरु बना लिए। गुरुदेव फरमा रहे हैं खाली पेट भर रहे हैं, भेक धारण कर लिया और पेट भरने का काम कर रहे हैं। एलिया मैलिया फिरत है कौन कहे अब राम। अब राम के नाम से क्या है, अब तो एलिया मैलिया फिर व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं कि भेक धारण करना ही बस बहुत है, चादर ओढ़ ली काम बन गया। गुरुदेव हमारे खाली चादर ओढ़ने से काम नहीं बनता, वो तो पेट भरे का है, वो तो पेट भरे का काम है। भेक धार कर संत दास पेट भरण सुकाम। एलिया मैलिया फिरत है कौन कहे अब राम। राम नाम लीधा नहीं बीधा बिना विवेक। सीधा खाया संत दास कीधा नाना बेक। राम नाम लीधा नहीं बीधा बिना विवेक। राम नाम तो लिया ही, विवेक से राम का नाम नहीं लिया, विवेक को तो धारण किया ही नहीं। बिना विवेक के रहे सीधा खाया संत दास। वो अत्यंत पाप का काम सीधा खाया कि भाई जिस नाम का भेक धारण किया था, जिस कारण से भेक धारण किया था, पहले वो काम करना, वो काम करके फिर लेना है। सीधा सीधा खा लिया, सीधा खा लिया मतलब जिस नाम का करा उसमें मेहनत तो करी, मेहनत तो करी नहीं। सीधा खाया संत दास कीधा नाना भेक। नाना तरह के भेक पहन लिए लेकिन भजन नहीं करा, सीधा सीधा खा लिया। सीधा बिन विधा संत दास पाखंड रूपी भेक। पेट भरे बर मत फिरे भजे न राम अलेख। सीधा बिन विधा संत दास पाखंड रूपी भेक। गुरुदेव फरमा रहे सीधा सीधा हो गए, राम का नाम लिया नहीं तो पाखंड रूपी हो गया, खाली पाखंड हो गया, खाली दिक्कत का हो गया, उसके नाम से दूसरे काम कर रहे हैं। पेट भरे भर मत फिरे भजे न राम अलेख। पेट भर रहे हैं, खाली पेट भरने का काम कर रहे हैं, खाली भरमा रहे हैं, उस अलेख परमात्मा को तो भजे ही, उस अलेख परमात्मा को
मांगे खावे दर भरे, करे जमारा पूरा, संत दास इक राम बिन सब ही जोग अधूरा। मांगे खावे दर भरे, करे जमारा पूरा। फल ये काम करते हैं, मांगते हैं, खाते हैं और इकट्ठा करते हैं, और ऐसे ही जमारा पूरा कर रहे हैं, ऐसे ही जमारा पूरा कर रहे हैं। मनुष्य जन्म इसी में निकाल रहे हैं। संत दास एक राम बिन, एक राम के बिना जितना भी सारा जो जोग है वो सब अधूरा है। राम के बिना जितना भी काम किया जाए वो सब अधूरा है। कंठी तिलक बनाई कर, भजे न राम अले, ताकू कहिए संत दास निपट कपट का भेक। कंठी तिलक बनाई कर, भजे न राम अलेख। महापुरुष हमारे कंठी तो पहन ली, और कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, लेकिन उस परमात्मा का भजन तो नहीं किया। उसके नाम का बाना पहन लिया तो फिर वो सबसे बड़ा कपट है। ताकू कहिए संत दास निपट कपट का भेक। वो सबसे सबसे बड़ा कपट है कि राम के नाम का मेकअप कर रखा। वो स्त्री है, पुरुष के नाम का तो मेकअप है, और फिर पर पुरुषों के पास है, पुरुष की तो सेवा करे ही नहीं तो मेकअप क्या काम का है। ऐसे बाहर सारा कंठी माला तिलक ये सब कर लिया, तो देखो हमारे, लेकिन उस परमात्मा को तो भजा ही नहीं। जिसके नाम का भेष धारण किया था वो तो किया ही नहीं, और उसके नाम पे दूसरा कमा खा रहे हैं, उसके नाम पे अपने भोग पूरे कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कपट है। भेक पहर भंडवा भया, खेचर में खाई, गुरा बताई संत दास वारा न पाई। भेक पहर भंडवा भया, खेचर में खाई। भेक पहन लिया, भंडवा हो गए, खेचर में खाई, खेच खेच पाप की माया खींच के ले रहे हैं। गुरा बताई संत दास वाराह न पाई। जो महापुरुषों ने बताया, जो गुरु ने बताया, उस राह पे तो चले ही नहीं, उस राह को तो पाया ही नहीं, राह भटक गए, उल्टी चाल चल गए। भेक मनमुखी संत दास जिसी हरियाई गाय, कान नहीं गुरु ग्वाल की धर्म बाल डक जाए। भेक मनमुखी संत दास जिसी हरियाई गाय। भेक कैसे हो गए? मनमुखी हो गए, जिसको हरियाई गाय होती है। हरियाई गाय सारी मर्यादा को, ग्वाल का कहना नहीं मानती, और वो धर्म की बाढ़ को डक गई, जिसे खेत की बाढ़ को डक के अंदर जाके और खेत उजाड़ा कर देती है। ऐसे महापुरुष फरमाया कि मनमुखी है कि सारे धर्म की बाढ़ को डक के धर्म को खत्म कर दिया, मर्यादा को खत्म कर दिया। कारण क्या है कि मनमुखी, गुरुमुखी नहीं हुए। भेक लिया तो क्या भया, राम कया नहीं जाए, ताते सांगी संत दास भग में आवे जाए। भेक लिया तो क्या भया, राम कया नहीं जाए। भेक ले लिया तो क्या हुआ, राम का नाम तो ले भी नहीं आया। ऐसे अपन भी यहाँ आ गए तो क्या हुआ, अपन भी भेकधारी हैं। यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, राम का यहाँ नहीं जाए, राम का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं। ताते सांगी संत दास भग में आवे जाए, इसलिए सांगी है, बार बार भग में आना जाना पड़ेगा, गर्भ में आना जाना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण का दुख हमेशा बना रहेगा। भेक धार कर संत दास एक राम ही राम कहंत, तीन लोक में सो बड़ा सब संतन का महंत। भेक धार कर संत दास एक राम ही राम कहंत। भेक धारण कर लिया, भेक धारण करके जिन्होंने राम का ही नाम लिया, जिन्होंने राम ही राम की पुकार करी, राम ही राम का भजन किया, तीन लोक में सो बड़ा, वो तीनों लोकों में बड़ा, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। बड़ा बनने के लिए सिर्फ भजन करना है, तीन भजन करना है तो अपने आप ही अहोभागी हो गया। तीन लोक में सो बड़ा सब संतन का महंत, वो सब संतों का महंत अपने आप ही हो गया, जिसने राम का भजन कर लिया। भेक धार कर संत दास राम राम कहत इक धार, अरस परस मन होई रहे तब छूटे भगद्वार। भेक धार कर संत दास राम कहत एक धार। भेक धारण कर लिया, और जिन्होंने भेक धारण करके एक धारा से परमात्मा का भजन किया और अरस परस हो गए, मन से अरस परस हो गए, तब छूटे भगद्वार, तब जाके भगद्वार छूटे, तब जाके आवागमन खत्म होगा।
भेक धार कर संत दास मैंत बया जगमाई, अंतर प्रेम प्रकाश की डोर न छूटी नाई। भेक धार कर संत दास महंत बया जगमाई, भेक तो धारण कर लिया, संसार में महंत बन गए, गादीधारी बन गए, भेक धारण कर लिया, और अंतर प्रेम प्रकाश की, पर घट में प्रेम प्रकाश की डोर तो छूटी, प्रेम तो प्रकट हुआ ही नहीं, उस प्रेम का अनुभव तो हुआ ही नहीं। स्वामी स्वामी सब कहे लहे न मन का भेद, अंतर की पूछा संत दास उठे पकड़ लबेद। स्वामी स्वामी सब कहे लहे न मन का भेद, हर कोई कहता है कि महाराज महाराज महाराज, पर मन के भेद को तो कोई जानता ही नहीं, मन के भेद को तो कोई जाना ही नहीं। अंतर की पूछा संत दास, कोई पूछे कि अनुभव बता, घट में अनुभव क्या हुआ, तो पर उठे पकड़ लबेद कि तुम हमारे से अनुभव पूछ रहे, अनुभव हमारे से पूछ रहे, ऐसी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हम भेगधारी। महापुरुष हमारे उल्टा झगड़ा करे, अंतर की क्या पूछिए बेड़ा की सुबात, चाबक घालिया काट सी नचे रोलिया लात। अंतर की क्या पूछिए बेड़ा की सुबात, गुरुदेव धिक्कार है, अब जो बेड़ा की उससे घट की क्या बातें पूछ रहे हैं, जो भक्ति करे ही नहीं उससे क्या अपन चर्चा करें। चाबक घालिया काट सी नचे रोड़िया लात, गुरुदेव फरमा रहे थे चाबक घालिया काट सी, और उल्टा करें, और उल्टा खींचेंगे, उल्टी बातें करेंगे, और नचे रोड़िया लात, जैसे लात मारता है ना किसी घोड़े या टट्टू के पास जाते तो उल्टा लात मारे उसको पुचकारे, वो काम हो गया। ताब तुर्की ना करे जे बहुत खिजावे, रोड दुलाता संत दास बावे ही बावे। अंतर बता रहे, अंतर बता रहे कि जो एक घोड़ा होता है ना, एक अफगानिस्तान का जो बड़ा घोड़ा होता है, एक छोटा टट्टू होता है, वो जो होता है उसको रोड़िया बोलते हैं। गुरुदेव फरमा रहे जो छोटा होता है तो जो वो हमेशा लात मारता है, जैसे उसके पास जाए ना तो उसका काम मात्र लात, बड़ा जो घोड़ा होता है वो कभी लात नहीं मारता, वो खिजाता नहीं, वो खिजाता नहीं। अब बड़ा घोड़ा कौन, जो भक्तिवान होते हैं वो कभी खिजाते नहीं, उनसे कैसा भी प्रश्न किया जाए, कोई उल्टा भी पूछेगा तो वो खिजाएंगे नहीं, और जो छोटा है जो कुछ करता नहीं वो हर बात में खिजाएगा, उसको हर बात में क्रोध आएगा कि ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसा क्यों नहीं बोल रही, ये ऐसा क्यों पूछ रही, ये क्यों कर रही। ये पहचान है भजन की, ये पहचान है। गुरुदेव ताव तुर्की ना करे, तुर्की यानी बड़ा घोड़ा, वो कभी ताव नहीं खाता, वो कभी उस तरह का ताव नहीं खाता है। ताव तुर्की ना करे जो बहुत खिजावे, उसको कितने ही खिजाया जाए, उसको कितने ही खिजाया जाए पर वो ताव नहीं खाता। ऐसे जो जन है वो कभी ताव नहीं खाते, उनको संसार कुछ भी कहे। ये पहचान है भजन की, ये पहचान है। रोड दुलाता संत दास, और जो रोड है ना, जो छोटे टट्टू आते हैं वो लात मारते हैं, बात बात में खींच जाते हैं, लात मारते हैं, बावे ही बावे, क्रोध ही क्रोध करते हैं। गदी जंगल देश की चले पूर्वी चाल, पलटे नाही संत दास अंत गदी की खाल। गदी जंगल देश की चले पूर्वी चाल, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि मूर्ख है, अब वो पूर्वी चाल पाखंड करके दिखावे के लिए कर भी रहे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, किसी प्रकार का परिवर्तन आने वाला नहीं है। वो गधे का गधा ही रहा, गधा का गधा, बाहर का कितना भी पाखंड कर लिया, भजन नहीं किया और गुरुमुखी नहीं हुए तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं। दिखने में तो पूर्वी चाल चल रहा है लेकिन खाल गधी की, चाल गधी की, तो गधी की चाल गधी की रहेगी। ऐसे दिखने में तो भजन भक्ति सब दिखाई दे रहा लेकिन कर नहीं रहे, तो जो अज्ञानता है वो हमेशा बनी रहेगी। गदी जंगल देश की चले पूर्वी चाल, पलटे नाही संत दास अंत गदी की खाल। तुर्क्या सेती तरकमा मकेर्या सुमेल, असली नाही संत दास कुछ है जाती में भेल। तुर्क्या सेती तरकमा, महापुरुषों से तो तर्क करते हैं, जो जन है उनसे तो तर्क करते हैं, और मकेर्या सुमेल, जो कायर है, जो भक्ति नहीं करते उनसे मेल करते हैं, उनसे मेल करते, जो मनमुखी है उनसे मेल करते हैं। असली नाही संत दास, तो असली चीज नहीं है,
कुछ है जाति में भेड़, वो जाति में भेड़, वो जाति में भेड़ है, वो सब मिला जुला काम हो गया। मते चलत हैं जगत के, ए भगत करत हैं लोग, कैसे पावे संत दास ऊ तो दुर्लभ जो। मते चलत हैं जगत के, ए भगत करत हैं लोग, कहलाते क्या है? भक्तिमान। और मता चलते हैं संसार का, चाल तो चल रहे हैं संसार की, और कहला रहे हैं भक्तिमान। कैसे पावे संत दास ऊ तो दुर्लभ जोग, ये तो बहुत दुर्लभ जोग है। अब वो दुर्लभ योग की प्राप्ति संसार के रास्ते पे चल के कैसे होगी? चल तो संसार की चाल रहे हैं और चाहते हैं कि हम राम जी के देश में पहुंचे, तो ये तो उल्टा काम हो गया। उल्टे काम में कैसे प्राप्ति होगी? सांग लिया कि संत दास रही नहीं कुछ आव, जहां तहां इस भेक को रंडिया किया खराब। सांग लिया कि संत दास रही नहीं कुछ आब, सांग तो ले लिया पर उसकी कुछ इज्जत तो रखी, कुछ इज्जत तो रखी नहीं, जहां तहां इस भेक को रंडिया किया खराब। फिर रहे से और चेलियां बना ली। पहले तो माया ली, दमड़ी ली, दमड़ी ली, दमड़ी ली, फिर उल्टा और संग कर लिया। तो गुरुदेव फरमारे रहा सहा काम वो भी चला गया। रंडिया डंडिया संत दास बहुत सो कबहू चेते नाय, राम भजन उपजे नहीं दीन फिरे जगमाय। रंडिया डंडिया संत दास सो कबहू चेते नाय, इतने चेले चपाटी बना लिए, मन बाहर दे दिया। तो गुरुदेव फरमारे ऐसा जीव फिर वापस चेत नहीं सकता, वापस चेतेगा नहीं, राम भजन उपजे नहीं। क्यों? क्योंकि सारी सुरता बाहर है, सारी सुरता उसमें ही बनी रहेगी। बाहर जितना सर्कल, जितना ये सब सुरता तो उसमें ही, सारी सुरता उसमें ही है। तो क्या दीन फिरे जग माए, संसार में दीन होके फिर राम भजन उपजेगा नहीं। जाय विलंबिया जो गणिया, रह गया काचा जो, गया नवा का संत दास 84 का रोग। जाय विलंबिया जो गणिया, रह गया काचा जोग। जोगण से विलंब गया, जोगण से विलंब गया, स्त्री का संग कर लिया, स्त्री का संग कर लिया, चेलिया बना ली, तो रह गया काचा जोग। तो कच्चे की कच्ची रह, अब पक्के होने का कोई चांस बचा ही नहीं है। गया नवा का संत दास 84 का रोग, ऐसे का 84 का रोग कभी जाएगा नहीं, 84 का रोग कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि संग गलत कर लिया, संग गलत कर लिया। बहुता खाया संत दास पे भेक पहर ढाबू, एक राम भजन बिन रह गया बाबू का बाबू। बहुता खाया संत दास भेक पहर ढाबू, भेक पहन लिया और बस बहुता खाया संत, बस सारे ज्यादातर सब ऐसे के ऐसे ही रहे, ढाबू के ढाबू, कच्चे के कच्चे रह गए, एक राम भजन बिन रह गया बाबू का बाबू। राम भजन के बिना खाली बाबा बन के रही, भजन तो किया नहीं, तो खाली का खाली, बस ऐसा का ऐसा ही रह गया। पहरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, साध नहीं वे संत दास बिगड़िया बाबू जान। पहरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, वो ड्रेस तो पहन ली, जैसे बच्चा है स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहन ली, पर स्कूल के बारे में तो जानता नहीं, खाली कपड़े पहन लिए, खाली कपड़े पहन लिए। तो पहरिया जामा पागड़ी, जामा पागड़ी पहन ली, पर राम जी की पहचान नहीं हुई, साध नहीं वे संत दास। ये अपन नहीं, महापुरुष फरमा रहे, महापुरुष जिन्होंने भी भेख धारण किया वही फरमा रहे, वही फरमा रहे हैं। पहरिया जामा पागड़ी पड़ती नहीं पिछाण, साध नहीं वे संत दास बिगड़िया बाबू जान। वो साध नहीं, वो बिगड़े हुए बाबा हैं। पहरिया जामा पागड़ी दाढ़ी मूछ मुंडाई, जानक बाबू संत दास आए गंगा नहाए। जामा पागड़ी पहन ली और दाढ़ी मूछ मुंडाए, दाढ़ी मूछ मुंडा ली, दाढ़ी मूछ मुंडाली, जानक बाबू संत दास आए गंगा नहाए। जैसे कि गंगा नहा के बड़े शुद्ध हो, क्या दिखने में ऐसे है कि जैसे बड़े शुद्ध हैं, बड़े ऊंचे विचार वाले हैं। राम नाम का भेक धर, अपन भी ऐसे आते जैसे गंगा नहा के आ रहे हैं, और यहाँ आके फिर वाह सब सर पर आते तो बड़े उससे
यहाँ आते तो बड़े उससे, फिर यहाँ आके वैसे के वैसे जैसे हैं। पैरिया जामा पाखड़ी बागड़ी डांडी मूछ मुंडाए जानक बाबू संत दास आए गंगा नाय। राम नाम का भेक धर पाई नाही सुध साध नहीं वे संत दास ते कहिए बेसुध। राम नाम का भेक धर पाई नाही सुध, राम नाम का भेक धारण करके सुध तो पाई नहीं, होश तो आया ही नहीं, साध नहीं वे संत दास। जब सुध नहीं आई तो इसका मतलब वो साध नहीं, सुध नहीं आई तो साध नहीं है, ते कहिए बेसुध, वो बेहोशी अवस्था में। दिखने में तो चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, पर उस चेतन का अनुभव नहीं कि करना क्या था और करने क्या लग गया। शरीर तो पूरा है लेकिन स्थिति बेहोशी कहलाती है, स्थिति बेहोशी कहलाती है। राम नाम का भेक धर पाई नाही सूद साध नहीं वे संत दास ते कहिए बेसूद। सब कोई सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक संत दास एक शब्द बीच रह गया आप अलेख। सब कोई सीखत ज्ञान में भूल रहा सब भेक, हर कोई सीखत ज्ञानी होगा, सिर्फ बातें सीख रहे, इधर का इधर का इधर का इधर का, खाली सीखत में रह गए और भूल रहा सब भेक। जो भेक धारण किया किस पर्पज से किया था उसमें तो भरमा गए, वो तो भूल गए। संत दास एक शब्द बीच रह गया आप अलेख। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संत दास एक शब्द बीच, एक शब्द के बीच में जो परमात्मा था उसको तो याद किया ही, एक शब्द के बीच में जो अलेख परमात्मा था उसको तो याद किया ही नहीं। संत दास इस भेक से कुछ ही कहीं न जाए, सत शब्द माने नहीं अड़बंग धरे उठाए। संत दास इस भेक से कुछ ही कहीं न जाए, क्या बोले, भेक धारण कर लिया, महापुरुष फरमा रहे हैं, पर कुछ बात कहने में नहीं आती है। कारण क्या है कि सत्य शब्द माने नहीं, सत्य शब्द को तो माना ही नहीं, अड़बंग धरे उठाए, अड़बंग करते, व्यर्थ की चर्चा करते, वाद विवाद करते हैं। दलक दीन का धार कर पलक न कैया राम, मते खलक के मिल गया ए बेईमान का काम। सीधे फटकार लगा रहे महापुरुष, अपने को बेईमान के रहे। अपन सत्संग में भी आ रहे हैं और राम का नाम नहीं लिया तो अपन सबसे बड़े बेईमान हैं कि गुरुदेव का नाम कर लिया कि राम इसने ही कहला गए, नाम बदनाम कर दिया, नाम बदनाम कर रहे हैं। दलक दीन का धार कर पलक न कैया राम, बाना पेना राम जी का, और एक पल भी राम का नाम नहीं लिया तो मते खलक के मिल गया, तो संसार के मते में मिल गया। ये बेईमान का काम, ये काम बेईमान का, ये बेईमान का, कि संसार के मते में मिल जाना ये बेईमान है। दलक दीन का धार कर पलक न बिसरे राम, खलक मता से तरक है सोई संत बरियाम। दलक दीन का धार कर पलक न बिसरे राम, बाना राम जी का पेरा, गुरुदेव फरमा रहे हैं जिसने राम जी का बाना पेना और जो एक पल भी राम को नहीं भूले, एक पल भी राम जी को नहीं भूले, खलक मता से तरक है, और संसार के मते से बिल्कुल अलग रहे, संसार से परे रहे, सो ही संत बरियाम, वो संत सबसे ऊंचे, वो ही संत सबसे ऊंचे हैं। रात दिवस मुख में रहे राम शब्द निर्वाण, संत दास इस भेक में सो ही संत सुजान। रात दिवस मुख में रहे राम शब्द निर्वाण, रात दिन जिसके मुख में राम शब्द निर्वाण हमेशा रहे, संत दास इस भेक में सोई संत सुजान। वो ही संत सुजान जो रात दिन मुख से सुमरण करे, सुजान यानी बुद्धिमान विचक्षण है, उन्होंने ही सही बात को जाना, बाकी तो सब असत्य हैं। संत दास इस बात की महिमा दुनिया माई, सोना रूपा फकर होई अंग लगावत नाय। संत दास इस बात की महिमा दुनिया माई, इस बात की महिमा संसार में होगी, ऐसे संतों की महिमा संसार में हुई और आगे होगी। सोना रूपा फकर होई अंग लगा वतनाय, एक बार फकर हो गए तो सोना चांदी को अंग नहीं लगाते, सोना चांदी को अंग नहीं लगाते।
अब माला पहन रखी, चेन पहन रखी, तो गुरुदेव फरमा रहे संत हो गए। चेन और अंगूठियां संतों को नहीं पहननी, उनके क्या काम की? यदि वो पहन रखा है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सोना रूपा फकर होई, अंग लगावत नाय। सोना चांदी अंग नहीं लगाते। अब अंग यानी कोई छूना पाप नहीं है। अंग का मतलब ऐसा थोड़ा है कि उसमें कुछ है। छूना यानी कि मन से उस बात को हटा दिया, मन से उस बात का त्याग कर दिया। पेवंदधारी देवता नागा राकस थाय, इधर उधर सुआई कर जिग विध्वंस कर जाए। पेवंदधारी देवता नागा राकस थाय। पेवनधारी लंगोट पहन रखी है तो नागा, लेकिन रूप क्या है? राक्षस, राक्षसधारी है। इधर उधर सुनाई कर जग विध्वंस कर जाए। इधर उधर से आके और संसार में विध्वंस कर देते हैं, लोगों को डरा डरा के एक विध्वंस रूप खड़ा करते हैं। खलक पहर फकीर का करता है फकड़ी, जाके लगसी संत दास जमहंदी लकड़ी। खलक पहर का फकीर, खल का पहर फकीर का करता है पकड़ी। गुरुदेव फरमा रहे खल का पहर फकीर का, फकीर के तो कपड़े पहन रखे, फकीर के कपड़े पहन रखे हैं और करता है पकड़ी, और बाहर के काम कर, भक्ति नहीं कर रहा है। भक्ति नहीं कर रहा है तो जाके लगसी संत दास जमहंदी लकड़ी, तो उसको काल के डंडे लगे, काल की गति में जाना पड़ेगा। लगा रहे एक नाम सू मेटे सब फकड़ी, ताके लगे न संत दास जमहंदी लकड़ी। लगा रहे एक नाम सू, एक नाम से लगा रहे, एक नाम से लगा रहे मेटे सब फकड़ी, और सारी फकड़ी खत्म करे, बाहर का व्यर्थ भटकाव खत्म करे, पाखंड खत्म करे, सब फकड़ी खत्म करे, ताके लगे न संत दास जमहंदी लकड़ी। तो फिर उसको काल की लकड़ी नहीं पड़ेगी, फिर उसको काल की गति में जाना नहीं पड़ेगा। धरिया भेक फकीर का दावा सु क्या काम, निर्दावे हुई संत दास भजिए केवल राम। दरिया भेक फकीर का दावा सु क्या काम। जब फकीर का भेक धारण कर लिया तो फकीर का मतलब क्या होता है? जिसकी फिक्र सब खत्म हो गई, जिसने दावा सब खत्म कर दिया, वो फकीर कहलाता है। तो महापुरुष हमारे फिर दावा सु क्या काम, फिर दावा किस चीज का? फिर दावा देते क्यों है? दावे से क्या काम। निर्दावे होई संत दास भजिए केवल राम। निर्दावे होके केवल राम को भजना है, केवल परमात्मा को भजना है। स्वामी सेवक की करे पहली पूजा जाए, तो ए फकीरी संत दास मोई न आवेदाय। स्वामी सेवक की करे पहली पूजा जाए। स्वामी सेवक की पूजा कर, संसार वाले को पूज रहे, संसार वाले को मना रहे। भेकधारी हो गए तो उनको संसारी से क्या काम? उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? यानी उनकी इच्छाएं क्यों पूछ रहे हैं? उनकी कामना पूरी कर रहे हैं, उनको महत्व दे रहे हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे तो ए फकीरी संत दास मोहिन आए आवेदाय। तो ये फकीरी महापुरुषों को दाई नहीं आती है कि स्वामी हो के सेवक की पूजा करें, संत होके संसार को पूछे। तो महापुरुष हमारे ये फकीरी महापुरुषों को दाई नहीं आए। असल फकीरी धार मन कमसल दे छिटकाए, राम नाम की जिक्र कर क्यों सब जू सबे फिकर मिट जाए। असल फकीरी धार कर मन कसमल दे छिटकाए। असल फकीरी को मन में धारण कर, असल फकीरी को धारण करे और कमसल दे छिटकाए, सारा भूलापना खत्म करे, कायरता को खत्म करे, सब कायरता को खत्म करे। राम नाम का जिक्र कर जो सबे फिकर मिट जाए, और राम नाम का जिक्र कर, राम नाम का भजन करे तो सबे फिकर मिट जाए, तो सारी फिकर खत्म हो जाए, सारी फिकर अपने आप खत्म होगी। संत पुकारिया कहते हैं तुम सुनता हो सबको, खुशामदी संसार की करे सफकर न हो। संत पुकारिया कहते हैं तुम सुनता हो सबको, संत पुकार पुकार के अपन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो महापुरुष कहते तुम सब सुन रहे हो इस बात को,
सब सुन रहे हो कि खुशामदी संसार की, करे सब फकर न हो। जो संसार की खुशामद करेगा वो फकर नहीं होगा, जो संसार की खुशामद करेगा वो फकर है, वो फकर नहीं है। सतगुरु माने संत दास, जो निज दिन सुमरे राम, जंत्र मंत्र पाखंड को लोका करे सलाम। सतगुरु माने संत दास, जो निज दिन सुमरे राम। गुरु तो किसको मानते हैं? सदगुरु उसी को महत्व देते हैं जो रात दिन राम का सुमरण करता है। गुरु उसी को असली संत मानेंगे, असली संत मानेंगे। और संसार किसको मानता है? संसार जंत्र मंत्र पाखंड को लोका करे सलाम। संसार तो जंत्र को, मंत्र को, पाखंड को सलाम करता है। वो बाहर की चीजों को, ओहो कितना वैभव, कितना ये, कितना बाहर की चीजों को सलाम करने वाला संसार है। और भजन को सलाम करने वाले सदगुरु हैं, वो भजन क्या महत्व जानते हैं। आज धनवंत को आदर करे, निर्धन को कहे दूर, साध नहीं वे संत दास, कोई माया तना मजूर। स्पष्ट कह रहे हैं, और इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहें। धनवंत को आदर करे, धनवान को तो राम राम कहे, धनवान का तो आदर करे, और निर्धन को कहे दूर, निर्धन को महत्व ही नहीं दे, उसको राम का उत्तर ही नहीं दे। बोल रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, उसकी ओर देखे भी नहीं, उसकी तरफ देखे भी नहीं, तो साध नहीं वे संत दास। वे सच्चे साध नहीं है, कोई माया तना मजूर, माया के गुलाम, माया के मजदूर हैं वो, माया के मजदूर हैं। आशा राखे जगत की, नहीं राम विश्वास, पेट भरे ललपत करे, चौपाड़िया में बास। आशा राखे जगत की, नहीं राम विश्वास, संसार की आशा रखे। कारण क्या है कि राम जी पे विश्वास नहीं आया। पेट भरे ललपत करे, पेट भरते हैं, ललपत करते हैं, और चौपाड़िया से काम, चौपाड़िया से जहाँ पे सब रहते हैं पैसे, जहाँ पर पूरा ग्रुप इकट्ठा, बस उससे काम, वहाँ ललोपतों की बातें करते हैं। सुगरा जोगी संत दास, बनखंड करे निवास, आई बरते सहज की, रखे अलग की आस। सुगरा जोगी संत दास, बनखंड करे निवास। जो सुगरे जोगी है वो हमेशा बनखंड में निवास करते हैं। बनखंड का मतलब है कि संसार में रहते हुए भी संसार से परे, खाली वन में जाना वनखंड नहीं कहलाता है। वो सुगरा है, वो सुगरा है जो बनखंड करे निवास, संसार की ललोपतो नहीं करे, संसार में रहते हुए संसार से परे रहे, सहजता में रहे। आई बरते सहज की, जो आया उसको सहज में बरते, और रखे अलग की आश, उस अलग की आशा को रखे। अलग यानी उस परमात्मा, उस निरंजन परमात्मा की आश बनाए रखे, और संसार से परे रहे। वो सच्चा जोगी, वो सुगरा है, बाकी तो सब नुगरे हैं अपन। इति बेको अंग संपूर्ण अंग चौपन, अंग चौपन साखी तेरा सोचे, अतः साखी चाणक को अंग लिख्यते। अणबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साही की, ताई करूं प्रणाम। चतुराई सिखा रहे गुरुदेव की, चतुराई होगी चाणक यानी अपनी समझ को बढ़ाना, समझ को बढ़ाना, हर चीज को बारीकी से समझना। संत दास त्यों लोक में, अदल शब्द ये है एक, सदगुरु बिन पावे नहीं, ढूंढत मुआ अनेक। संत दास त्यों लोक में, अदल शब्द है एक। तीनों लोकों में अदल शब्द एक ही है, तीनों लोकों में अदल न्याय का शब्द एक ही है, पर सदगुरु बिन पावे नहीं, पर गुरु के बिना वो शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। ढूंढत मुआ अनेक, ढूंढ ढूंढ के कितने ही मर गए अनेक, लेकिन बिना गुरु के राम के नाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना गुरु के। संत सुलझावत संत दास, ए पंडित दे उलझाए, मार्ग मुक्ति का छाड़ कर चोरियासी ले जाए। चाणक है ना, अपने को चतुराई बताएंगे कि ऐसे इस बात पे विचार करो। संत सुलझावत संत दास, संत तो सुलझाते हैं, संत तो सुलझाते हैं। ए पंडित दे उलझाए, संत तो सुलझाते हैं कि तेरे को कुछ नहीं करना, राम का नाम लेना, बाहर किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं करना, किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं करनी है। ए पंडित दे उलझाए, पर पंडित उलझाने का काम करते,
पंडित उलझाते हैं मार्ग मुक्ति का छाड़ कर 84 ले जाए। ये मुक्ति का मार्ग है, इसको छुड़ा कर और 84 में डलवा दो। मुक्ति का मार्ग राम का नाम था तो बोले खाली राम के नाम से क्या होगा, ये भी करो ये भी करो, 10 काम करवा के और 84 में डलाने का काम पंडित करते हैं। राम नाम पंथ छाड़ कर दे कुछ और बताए, तो अंधा की लकड़ी संत दास अंधे ही पकड़ी जाए। राम नाम पंथ छाड़ कर दे कुछ और बताए, राम नाम का रास्ता छुड़वा कर यदि और कोई रास्ता बताए तो समझो अंधा की लकड़ी संत दास आंधी ही पकड़ी जाए। अंधे की लकड़ी अंधे ने पकड़ रखी है, वो क्या क्या पार कराएगा, क्या रास्ता दिखाएगा। अंधे को अंधा रास्ता बता रहा, अब जो बता रहा है वो खुद ही अंधा है। ऐसे जो राम नाम से हटवा के दूसरा रास्ता बताए, तो एक तो जो जिसको बता रहा वो तो पहले ही अंधा था, उसको तो पहले ही ज्ञान नहीं था, और वो अज्ञानी के पास चला गया। सुन हेला चौखूट में पीछे लगी बहीर, बूढ़न चालिया बापड़ा पंडित अंधे पीर। सुन हेला चौखूट में पीछे लगी बहीर, चौखूट में चारों खूट में चारों दिशाओं से हेला सुन के पीछे लगी बहीर। क्या है, आन का हेला हो रहा है कि आज ये दिन, आज ये तिथि, आज ये वार, और उसके पीछे भीड़ लग गई, सब उसके पीछे लग गए। बूढ़न चालिया बापड़ा, बेचारे सब डूबने चले, पंडित अंधे पीर। दो तो अंधे, तीसरा बहरा, हाँ, सारे के सारे सब एक के एक हो गए, सब एक के एक हो गए। बूढ़न चालिया बापड़ा पंडित अंधे पीर। बही रहने तो भीड़ होती है, भीड़ लगी। भाई गुरुदेव फरमा रहे आंधा सुन हेला चौखूट में, क्या सुन हेला चौखूट में, चारों खूटों में हेला सुन के पीछे लगी बहीर, भीड़ लगी ना, पीछे भीड़ लगी। बूढ़न चालिया बापड़ा, बेचारे सब डूबने के लिए, मतलब जो पंडितों ने कहा संसार उस बात में दौड़ा चला गया, संसार उस बात को मानने के लिए दौड़ा चला गया। ओहो अच्छा ऐसा ये करना ये करना ये करना, तो बेचारे सब डूबने के लिए पंडित अंधे पीर, पंडित ऐसे अंधे पीर, ऐसे अंधे हैं जो न तो खुद को दिखाई दे रहा है न पीछे वाले को दिखाई दे रहा है। आंधा पंडित संत दास आंधो यो संसार, आंधा का उपदेश सुन आंधा ही लागा लार। आंधा पंडित संत दास आंधो यो संसार, पंडित को आगे का दिखाई नहीं दे रहा, न संसार को आगे का दिखाई देता है। और जैसे अज्ञानी का उपदेश सुना तो आंधा ही लागा लार, साथ कौन लगेगा, जो खुद आगे देख नहीं सकता, तो वो बात को सुन के विश्वास कर लेगा। क्यों, क्योंकि खुद की खोजना नहीं कि ये जो कह रहे हैं ये सही है कि गलत है, वाह ये जो कह रहे हैं अपने तो मान लो, और मान लिया तो मानने वाला भी अंधा और कहने वाला भी अंधा। आंधा ने सुनिया संत दास आंधा का उपदेश, सूजा खा की बात को लगे नहीं परवेश। आंधा ने सुनिया संत दास आंधा का उपदेश, अब आंधे ने आंधे का उपदेश सुन लिया, आंधे ने आंधे को सुना तो बातें एक जैसी हो गई। अब कोई सूजा खा आके कहे, कोई आके जिन्होंने देखा कि नहीं ये सब गलत है, तो उसकी बात को कौन मानेगा, उसकी बात को संसार नहीं मानेगा। ऐसे महापुरुष आए तो उनकी बात को संसार मानता नहीं, महापुरुषों की बातों को संसार नहीं मानता है, उनकी बातों को तो जरा सा भी, जैसे हैं वैसे की बातों को मानते हैं। आंधा ने सुनिया संत दास आंधा का उपदेश, सूजा खा की बात को लगे नहीं परवेश। हीरा हमोलक हाथ दे समझाया सुबार, तो ही न आया संत दास अंधे को इतबार। हीरा मोलक हाथ दे समझाया सुबार, अंधे के हाथ में हीरा देके उसको 100 बार समझा दे कि ये हीरा है ये हीरा है ये हीरा है, पर अंधे को विश्वास नहीं आएगा। बोले क्या गारंटी कि चमक रहा है, क्या गारंटी कि इसकी चमक ऐसी होती, क्या गारंटी कि हीरा है। ऐसे अपन है, गुरुदेव अपने को बार बार समझा रहे हैं कि राम का नाम ही सत्य है, तो अपन उसमें विश्वास नहीं करते, अपन भागे भागे दूसरे पाखंड में लगते हैं, संसार दूसरे पाखंड में लगता है। कारण क्या है कि अंधा है, हीरा अपन देख नहीं सकते और गुरु की बात मानते नहीं है, तो दोनों ही बातें हो गई। इसलिए गुरुदेव कितना ही समझाएं।
राम राम जी राम राम राम।